हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आपकी नानी दादी आ गई। आपके लिए कुछ अच्छा मटेरियल भर के लाई है। कुछ अच्छी सी कहानी आपको सुनाना जा रही हूँ। गुरु पूर्णिमा निकल गई है। अब गुरु जी के बारे में एक बड़ी अच्छी सी कहानी सुना रहे हैं। एक लड़का था, वो उसका नाम भोंदू था। अच्छा गोल मटोल था देखने में, मोटा मोटा गोल गोल, छोटा छोटा, हंसता मुस्कुराता रहता, हरदम गोल गोल सा। सारे बच्चे क्लास में उसको भोंदू 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 कहते थे। उसका नाम भी भोंदू था। गुरुजी भी हर समय उसको चढ़ाते रहते, अरे भोंदू ऐसा काम कर दे, अरे भोंदू ऐसा काम कर ले, अरे भोंदू ये नहीं करता है, भोंदू वो नहीं करता है। और सारे बच्चे उसको चढ़ाते थे। वो पढ़ने में भी थोड़ा कमज़ोर था, हंसता रहता था। लेकिन हाँ, उसकी हंसी से पूरा क्लास हंसता था, पूरा क्लास एंजॉय करता था उसकी हंसी से। और वो हमेशा हंसता रहता था। एक दिन गुरुजी ने कृष्ण जी की कहानी सुनाई। कहा, कृष्ण जी यहीं जमुना के किनारे किनारे गैया चराते हैं, और जिसको मिलना हो मिल सकता है। ये भोंदू ने इस बात को पकड़ लिया। अरे वाह, गुरुजी की बात और भोंदू की समझ में ऐसी आ गई, ऐसी आ गई कि अब तो मैं कृष्ण जी से मिल के ही रहूँगा। बस क्या था, शाम के टाइम वो दो चार गैया इसकी उसकी मांग चूम के ले और जमुना किनारे पहुंच जाए। और आवाज लगा, कन्हैया 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 कन्हैया। तो कन्हैया क्या है, ये तो बिल्कुल ही भोंदू है। एक दिन कन्हैया आ गए, बुला बोले कि गैया चलाओगे मेरे साथ, मैं भी अपनी गैया लेके आया हूँ। तुम्हारी गैया कहाँ है कन्हैया। तो कन्हैया कहते, मेरे पास कहाँ गैया, अभी दो गैया हैं, अभी देखो बेखड़ी हैं। तुम्हारे पास कितनी। बोले मैं तो 4-5 ले आया हूँ। बोले अच्छा। बोले हाँ, मेरे पास 4-5 गैया हैं, और लाया था कहीं किसी की, कहीं किसी की मांग चूम के ले आया था। किरण जी बड़े मुस्कुराए और उसकी गैयों के साथ में, उसके साथ में खेलने लगे। खेलते खेलते वो कृष्ण जी एकदम से बोले, भोंदू तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बता दी, मेरा नाम भोंदू है। अरे भोंदू, मुझको बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है, कुछ रोटी वोटी लाए हो तो दो खाने को। तो बोले हाँ कन्हैया, मैं 2 रोटी लाया हूँ। और अपने जो पहने था पंचा सा, तो उसमें से ऐसे ऐसे करके निकाला और 2 रोटी निकाल के दे दी। 2 रोटी दे दी तो कृष्ण जी ने वहीं खड़े खड़े में दोनों रोटी खा गए। अब भोंदू कहता, अरे ये तुम दोनों खा लेते हो, मैं भूखा रह जाऊंगा, ऐसा नहीं करो, एक मुझे दो। और उनसे छीन के आधी रोटी उसने खा ली, 1.5 रोटी उन्हें खा ली। अब दूसरे दिन वे स्कूल गए और बोले, अब कि मैं तो कन्हैया से मिल आया हूँ। तो बोले कि गुरुजी और पूरी क्लास ने उसकी हंसी उड़ाई कि तू कन्हैया से कहाँ से मिला। बोले हाँ, मैं तो मिल आया, मैंने तो उनको खाना भी खिला दिया, उनको रोटी खिलाई थी, उनको बहुत भूखे थे वे, तो मैंने अपनी दोनों रोटी उनको खिला दी, मैं तो मिल आया। गुरुजी को भी विश्वास नहीं हुआ, उन बच्चों को भी विश्वास नहीं, पूरी क्लास ने फिर उसकी हंसी उड़ाई। बोले अच्छा, कल तो तुम रूखी रोटी लिए थे, आज तुमको पूरी सब्जी बना के ले जाना, देखें तुम बताना कि मिलते हैं कन्हैया कि नहीं मिलते। बोले ठीक है। दूसरे दिन में फिर पहुंच गया वो, बढ़िया सब्जी पूरी, बढ़िया अच्छे से आलू की सब्जी बनाई, बढ़िया तड़केदार। और पूरी अपनी माँ से कहने लगा, मैया हमें तो सब्जी पूरी बना के दो, हमें कन्हैया को खिलाना। बोले कन्हैया को खिलाना। बोले हाँ, कन्हैया आते हैं शाम को गैया चराने, हमने फलाने की और ढिकाने की इनकी उनकी 4 गैया इकट्ठा करके हम तो कन्हैया से के साथ गैया चराने पहुंच गए थे। कन्हैया मिल जाते हैं हमको, हम उनके साथ में गैया चराते हैं। बोले हाँ। बोले हम तुम पूरी सब्जी बना के दो। तो भैया मैया ज़बरदस्ती, इच्छा भी नहीं थी, उन्हें बना के उनको पूरी सब्जी दी। तो वे बढ़िया एक उसमें बांध के और पहुंच गए जमुना किनारे, और गैया चरा रहे थे। फिर आवाज़ लगाई खूब से, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, मैं तेरे लिए पूरी सब्जी लेके आया हूँ, आया जल्दी, भूख लग रही होगी तुझको। भैया कन्हैया मुस्कुराते हुए आ गए और उनकी पूरी सब्जी प्रेम से पूरी पा गए। अब वो चिल्लाता है और उसने पूरी छीनता है, और छीन के एक पूरी वे खाए तो 3 उनको वे खा जाते हैं, एक पूरी वो खाता है। फिर सुबह स्कूल पहुंचता है और अपने गुरुजी से कहता है, देखो भैया गुरुजी, आज हमने फिर कन्हैया के साथ खाना खा के आया। बोले का खिलाया। बोले पूरी सब्जी खिलाई। गुरुजी को फिर भी विश्वास नहीं, और पूरी क्लास हंसी उड़ा रही उसकी कि भोंदू तो भोंदू ही रहेंगे। वो ऐसे सब लोग बोल रहे।
अब वो भोंदू अपने आप में इतना खुश मुस्कुराता हुआ ऐसे लटकते हुए, उसके गाल गोरा चित्ता धरा और खुश बिल्कुल। और दूसरे दिन फिर बोला माँ से कि यार तुम इतनी कम पूड़ी देती हो, ज़्यादा देना, कन्हैया को ज़्यादा भूख लगती है, वो ज़्यादा खाता है, तुम थोड़ा ज़्यादा खाना दो। माँ चिल्ला रही, लेकिन फिर भी खाना उसने बना के दे दिया। वो लड्डू बना दो, खीर बना दो, खीर बन गई, लड्डू बन गए, बढ़िया खाना लेके गया। अब कन्हैया पहुँचे, बोले कि फिर आवाज़, फिर गैया लेके तेरी मेरी लेके गैया, फिर जमुना किनारे पहुँचे, फिर चिल्लाते हैं कन्हैया कन्हैया कन्हैया, देखो आज मैं कितना अच्छा खाना लेके आया हूँ, तुमको भूख लग रही होगी ना तो आ जाओ खा लो। कन्हैया आ गए, कन्हैया ने खूब प्रेम से खाना खाया। अब क्या था, अब तो वे रोज़ कन्हैया चिल्लाने लगे और रोज़ खाना खिलाने लगे, और उनकी माँ चिल्लाने लगी। ऐसे होते होते कई दिन बीत गए। अब गुरुजी बोले अगर तुम सच्ची कहते हो कि हम कन्हैया से मिलते हैं तो मुझे मिलाओ तब मैं जानूँ, नहीं तो तुम झूठ बोलते हो। अब उसको बड़ी लग पड़ गई कि अब मैं गुरुजी को ज़रूर मिलाऊंगा, मैं अपने कन्हैया से गुरुजी को ज़रूर मिलाऊंगा। आया कन्हैया से बोला कन्हैया कुछ भी हो, हम तुमको खूब खाना खिलाएंगे, तुम्हें क्या खाना है वो बता दो, तुम जो कहोगे हम वो बनवा के लाएंगे, लेकिन एक बार हमारे गुरुजी से मिल लो। तो कन्हैया बोले नहीं भाई, हमारी तुम्हारी दोस्ती है, गुरुजी से थोड़ी दोस्ती है, हमको गुरुजी से क्या लेना देना, हम गुरुजी से नहीं मिल सकते, हम सिर्फ हमारी तुम्हारी दोस्ती है, हम तुमसे ही मिलेंगे, हम गुरुजी से नहीं मिल सकते हैं। अब वो तो जिद पकड़ गया, हम कल से नहीं आएंगे, हम खाना नहीं लाएंगे, तुम सब खाना खा लेते हो, हम देखते रहते हैं, हम भूखे रह जाते हैं, फिर भी हम हंसते रहते हैं, हम तो गुरुजी के पास, अब कल से हम गए चराने नहीं आएंगे। कृष्ण जी ने हाथ पकड़ लिया, देखो भाई ऐसा नहीं करो, तुम आना तो हमारे दोस्त तो रोज़ रोज़ आया करो, हमें अच्छा लगता है, तुम हमको भरपेट भोजन करा देते हो, हम तो भूखे रहते हैं ना। अब मुस्कुराते जा रहे कृष्ण जी। बोले हम तुम्हारे गुरुजी से नहीं मिल सकते हैं। बोले नहीं, तुम्हें तो मिलना पड़ेगा, नहीं तुम्हारी दोस्ती खाता हूँ। कृष्ण जी बोले चलो भैया देखते हैं। तो बोले कैसे मिलेंगे? बोले तुम तो स्कूल चलो पढ़ने के लिए, तुमको ही पढ़वाते हैं, हमारे गुरुजी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो बोले कल से तुम स्कूल आ जाना। तो बोले स्कूल आ जाए, तुम हमको पढ़ाओगे? बोले हाँ पढ़वाएंगे, तुमको बढ़िया खाना खिलाएंगे, तुम चिंता नहीं करो, बिल्कुल भूखे आ जाना, हम तुमको खाना खिलाएंगे। अब कृष्ण जी दूसरे दिन भैया पहुँच गए क्लास में, और वे इन्हीं के कपड़े मांग लिए। बोले हमारे पास तो कपड़े नहीं है, तो हमें कुछ अपने ही कपड़े दे दो, तो वही पहन के आ जाएंगे, हमारे पास तो इस तरह के कपड़े हैं जी, तुम क्लास में अच्छे कपड़े पहन के जाते होगे। बोले हाँ हम जी कक्षा में ऐसे पहने जाते हैं कपड़े, ऐसे पहन लो तुम भी। तो बोले हमारे पास तो है नहीं है। तो बोले ठीक है हम तुमको दे देंगे। तो उसने अपने कपड़े दिए और कृष्ण जी को पहनाया, और क्लास में बस्ता टांग के कृष्ण जी को ले गया। अब कृष्ण जी पहुँच गए क्लास में, और जहाँ गुरुजी से बोले देखो हमारे कन्हैया आ गए, गुरुजी हम कन्हैया को ले वाला है, हम कन्हैया को ले वाला है। जहाँ गुरुजी ने कन्हैया को ध्यान से देखा और कन्हैया ने गुरुजी को देखा, और वहीं पे गुरुजी तो उनको देखते ही रह गए और ऐसे ही बैठे रह गए, फिर हिले ना डुले, जहाँ कितना रह गए। कन्हैया उठ के चले आए। अब गुरुजी कन्हैया वहीं गायब हो गए और गुरुजी वहीं ऐसे बैठ के देखते रहे। तब उनको विश्वास हो गया गुरुजी को कि सच में तुम कन्हैया से मिलने जाते हो। भक्त तो भगवान के प्रेम और भाव के भूखे होते हैं, वही समझ लो भगवान। वो भोंदू बिल्कुल भोंदू था, भोंदू मन से भगवान को याद करता था, तो भगवान उससे मिलते थे। और गुरुजी ने जहाँ देखा तो वो ऐसे ही बैठे रह गए, फिर वो किसी काम के भी ना रह गए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, इसलिए वो मिलते हैं, भाव से ही मिलते हैं हर एक से। अब मेरी कहानी ख़त्म होती है। अब आप लोग ध्यान रखिए, अच्छी लगी अगर मेरी कहानी तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी, फिर इससे अच्छी कहानी सुनाऊंगी। मैं रोज़ आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी, और आपको कैसी कहानी चाहिए मैं वैसी कहानी आपको सुनाऊंगी। बाय, ध्यान रखिए अपना। नमस्कार, हेलो।